Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. तो स्वागत है यार एक फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है वो है ऋषभ बाफना भैया। अब भैया ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना 9.8 जीपीए क्रैक करी थी। एक छोटा सा इंट्रो भैया आपके बारे में। तो मेरा नाम है ऋषभ बाफना। आई एम थर्ड ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आई एम करंटली टेक्नोलॉजी इंटरनेट नेटवेस्ट ग्रुप और मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ईसेल डीटीयू का। भैया जैसे ना मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे जब जेई से बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो कई बच्चे होते हैं कि अभी इतना बड़ा हमने जेई की टेंशन लेकर आए तो फर्स्ट सेमेस्टर में मस्ती मजाक करेंगे। उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 9.8 सीजीपीए फोड़ी, मतलब भैया एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है भैया। थैंक यू वंश। मतलब ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है, क्योंकि आई बिलीव कि जो भी बच्चा थोड़ा बहुत भी स्टडीज़ पे ध्यान दे इन कॉलेज लाइफ और पर्टिकुलरली इन डीटीयू वो 9.8 क्रैक कर सकता है। बट लेकिन उसके लिए उसको एक पर्टिकुलरली स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे, अगर वो स्टेप्स भी फॉलो करे तो ही कैन अचीव 9.8। और 9.8 ही नहीं 10 भी कर सकता है आराम से। कोई लाइक देयर नो मैक्स लिमिट्स, 10 भी कर सकते हैं। मैंने खुद 10 करी है लास्ट सेमेस्टर और अभी मेरी करंट जीपीए 9.78 है और आई एम स्टिल डिपार्टमेंट रैंक 1। अब भैया जब बच्चे जो होते हैं ना, जब कॉलेज में आते हैं तो उन पे कई तरह के डाउट्स होते हैं, तो उस डाउट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो डाउट ये होता है कि हम बुक से पढ़े या कोई यूट्यूब वीडियो देखें। तो मैंने जैसा अपने फर्स्ट ईयर में किया था कि हमने बुक्स ली थी, सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं कॉलेज के बाहर से भी और आप लाइब्रेरी बुक बैंक से भी इशू करा सकते हैं। और बेसिकली टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम जो बनाते हैं ना, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। इफ़ योर एम इज़ के मार्क्स, इफ़ यू वांट टू स्टडी डीप इन दैट सब्जेक्ट तो यू हैव टू फॉलो सम अदर टेक्निक। बट इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन एग्जाम देन आप जो टीचर जिस बुक से एग्जाम बनाते हैं उस बुक से ही पढ़िए, सो इट वुड बी बेटर। और ऑल्सो यूट्यूब चैनल इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कुछ लोग सेल्फ स्टडी में अच्छे होते हैं तो दे कैन यूज बुक्स, दे कैन जस्ट रीड एंड डू न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस। बट कुछ लोग होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, तो फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वो यूट्यूब वीडियो डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, जो सेमेस्टर में ना बच्चे आते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी कोई स्किल मेंटेन करते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ डिफरेंट काम कर रहा है। तो इसमें एक नए कॉलेज में आके हम नई सब्जेक्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल देखते हैं, मैकेनिकल देखते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट के आपके मतलब क्या व्यूज होने वाले हैं कि बच्चे टाइम कैसे मैनेज करें हर सब्जेक्ट को लेकर? तो बेसिकली देखो टाइम मैनेजमेंट है ना, देखो दिन में सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं मैनेज करने के लिए। और अगर आपको मतलब क्लास में और सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है तो बेसिकली आपको क्लास के टाइम पे अटेंटिव होना पड़ेगा। द स्ट्रेटजी दैट आई फॉलोड कि ड्यूरिंग द क्लास मैं, जैसे लोग होते हैं कि पीछे बैठ गए, बातें कर ली अपने दोस्तों के साथ, या क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान नहीं दी। कई बार टीचर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आई एम श्योर ऑफ इट कि सबको बहुत बढ़िया टीचर नहीं मिले होंगे, या फिर मिले भी हो तो बच्चों की मेहनत उस क्लास में उस समय जब टीचर पढ़ा रहा हो ना तो दे हैव टू फोकस के टीचर क्या पढ़ा रहा है और मैं क्लास में ही समझ लूँ। सो इससे क्या होगा कि आपका क्लास का टाइम आपके मार्क्स आने में यूज हो गया, आपकी पढ़ाई में यूज हो गया। रेस्ट अश्योर्ड कि आप क्लास के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप एडिटिंग सीख रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। इन माय केस मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था अपने फर्स्ट ईयर में। सो मैं क्लास के बाद यूजुअली आई वाज अ डे स्कॉलर, तो मैं घर जाता था और थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के बारे में देखता था, या ब्रेक्स में कॉलेज के बीच में जो लंच ब्रेक्स होते हैं सेमेस्टर क्लासेस के बीच में, उसमें भी आप सीख सकते हैं। बट आपको क्लास के ड्यूरेशन में टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना होगा, जिससे कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, अच्छे मार्क्स आएंगे। भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, जब हम कॉलेज में आते हैं ना तो कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। किसी का अगर दिल कहीं और जा रहा है वो समझ पा रहे हो, और भी कई चीज़ें होती है। वो डिस्ट्रैक्शन में जो वर्ड है ना वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखो डिस्ट्रैक्शंस सारी एक ही वर्ड से ओवरकम हो सकती है कि आप डिटरमाइंड हो, आप जो भी कर रहे हो, कि आप अगर दूसरी तरफ दिल लग रहा है आप उसमें भी डिटरमाइंड हो, नो इश्यूज। लेकिन आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी डिटरमाइंड रहना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या यू वांट अ गुड प्लेसमेंट या फिर कोई भी स्किल लर्न करनी है फर्स्ट ईयर में अपने, तो आपको उस स्किल, उस गोल की तरफ थोड़ा डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ फोकस्ड रहना होगा। इफ़ अगर आपको
लाइक स्किल लर्न करनी है तो आप अश्योर करो कि आप ब्रेक्स में जो है उसको टाइम दो, और आपका अगर कहीं और भी ध्यान है, कहीं और भी दिल लग रहा है, तो आप उस समय लाइक यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन कॉलेज लाइफ। और स्पेशली इन DTU के यहाँ पे वर्कलोड इतना नहीं होता है जितना कई सारे और कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल IIIT दिल्ली, उनमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। DTU आपको अपनी स्किल्स, अपने और चीज़ें इन्हेंस करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। तो यू कैन लाइक फोकस ऑन द मेन थिंग्स एंड लेट डिस्ट्रैक्शन बी द पार्ट ऑफ प्ले। भैया ये बच्चों के काफ़ी डाउट होता है कि जो हॉस्टलर होते हैं और जो डे स्कॉलर होते हैं, किसके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है टाइम का? To be honest, it's a very hard question to answer because I was a day scholar and मेरे को इतना पता है कि जितने भी मोस्टली मेरे दोस्त जिन्होंने भी दे स्कोर्ड लाइक हु आर द डिपार्टमेंट टॉपर्स और जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स लिए, दे वर मोस्टली डे स्कॉलर्स। बट हम लॉजिकली सोचें तो हॉस्टलर्स के पास एक्चुअली कॉलेज कैंपस का एडवांटेज होता है, लाइब्रेरी का एडवांटेज होता है, बट अलॉन्ग विद दैट उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं हॉस्टलर्स के पास। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ। अगर आप हॉस्टलर हो और डिटरमाइंड हो, डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल। और आप डे स्कॉलर हो तो आप घर पे जाके आराम से घर के इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर सकते हो जहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम होंगे। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्टलर्स या डे स्कॉलर्स ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कितना डिटरमाइंड हो उस गोल को लेके जो आपने सेट किया अपने लिए। तो भैया कॉलेज में जब बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी एक चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, ज़्यादातर टीचर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते हैं। तो नोट्स मतलब नेट से बनाए, यूट्यूब से बनाए, या टीचर से खुद बनाए, या कैसे बनाए नोट्स? सो द टेक्निक जो मैंने फॉलो करी थी, बेसिकली नोट्स मैं भी अपने क्लास टाइम में बनाता था, बिकॉज मैं क्लास के टाइम ही स्टडी कर लेता था जो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो बेसिकली ये एक टेक्निक होती है कि आप जो टीचर बोल रहे हैं और जो समझा रहा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखो। सो जब आपने वो लिखा ना, तो आपके हैंड और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ गया कि आपने वो आंसर किया है। और टीचर बेसिकली जो पढ़ाता है वो चीज़ पेपर में देता है। मोस्टली ये है कि बुक में भले ही 100 क्वेश्चन हो, लेकिन टीचर ने अगर 2 क्वेश्चन वो क्लास में कराए तो उन 2 में से एक पेपर में आ रहा होता है। तो बेसिकली आप अगर क्लास के टाइम में पढ़ाई करो और वो नोट्स बनाओ, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। इफ़ यू स्टडी 1 नाइट बिफोर एग्जाम, दैट विल ऑल्सो वर्क कि आप उन नोट्स से पढ़ लो। सेकेंड थिंग, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है अपनी, तो आप यूट्यूब का सहारा लोगे या बुक्स का सहारा लोगे। तो जब आप बुक और यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप उसको एज अ लाइक अ थ्योरी नहीं पढ़ो, उसको एज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ो कि ये एक टॉपिक है, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना तो कैसा बनेगा और उसका आंसर होगा तो कैसा होगा, और आप वो आंसर को नोट्स के फॉर्म में नोट करते जाओ। तो अगेन आपके वही हैंड और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कि अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कैसे उसको आंसर करें। और सेम गोज फॉर यूट्यूब वीडियो कि अगर आप यूट्यूब से टीचर जो पढ़ा रहा है यूट्यूब के अंदर, तो उसको भी आप देख रहे हो, तो सेम उसको एज ए ट्रीट करो कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और सेम आप नोट्स बना रहे हो। अगर वो न्यूमेरिकल करवा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करो, न्यूमेरिकल वही सॉल्व करके देखो खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है, ऐसी कोई गलतियां आपने एक्सपीरियंस करी हो जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहिए कि वो ना करें? तो देखो, बेसिकली कभी भी हम गलतियों से ही सीखते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी कि आप भी अगर कोई मिस्टेक्स करो अपने सेमेस्टर में, या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या आपने कोई स्किल लिया उस पर कोई टाइम वेस्ट किया, तो इट्स डेफिनेटली पार्ट ऑफ जर्नी। तो आप गलतियों से ना डरे। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो 1-2 पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि मैं अगर वापस अपने फर्स्ट ईयर में जाता तो मैं बेहतर कर सकता था, दैट डेफिनेटली वुड बी लाइक एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखना या करना, दैट वाज अ मिस्टेक। और doing a internship in my second year, I was a intern at Government of India. I did a software engineering intern at Government of India at the end of my second year. So ये दोनों गलतियाँ थी जिनको मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। बेसिकली मैं एक तो फर्स्ट ईयर में जैसे मेरे को वेब डेवलपमेंट भी सीखनी थी, मेरे को कॉलेज के भी पढ़ाई करनी थी, मेरे को कोडिंग भी सीखनी थी, एंड देयर वर ऑल सेवरल अदर वेज कि मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की इच्छा थी। सो उसके कारण मेरा ये होता था कि आई कुडंट फोकस इन वन ऑफ द स्किल्स। सो या तो मैं स्कोर अच्छा कर रहा हूँ और साथ में मैं कोई भी स्किल नहीं लर्न कर पा रहा। सो ऑलमोस्ट कि मेरा जो सारा स्पेयर टाइम था वो वेस्ट हो जाता था कि मैं कभी थोड़ा यहाँ जाता था, थोड़ा वहाँ जाता था। यू हैव टू बी फोकस्ड इन 1 or 2 lines ओनली इन योर फर्स्ट ईयर्स। You have to explore several lines, but you have to focus in 1 or 2 lines which you want to pursue in rest of the years. Or second thing is कि during the end of the second year, you have a summer break of 2 months. So you can either learn skills or learn coding and prepare for the internships in third year, or you can just do an internship. So I choose कि I will do an internship. I got an internship in Government of India.
but I guess that wasn't worth ke I couldn't prepare for my coding interviews. So I got the internship a little bit late, like after my 10% or 20, or like after most of the big companies have taken the students, then I got the internship. So basically आप इन mistake से सीख सकते हैं. जाते जाते हमारा बस ये क्वेश्चन होने वाला है कि भैया जब आपने इतना अच्छा स्कोर करा, आपके फ्रेंड्स का और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए पेरेंट्स का तो रिएक्शंस काफ़ी कांस्टेंट था, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि अचानक से फर्स्ट ईयर में आके ही अच्छा स्कोर कर रहा हूँ. आई वाज स्कोरिंग गुड इन माय 11th 12th एंड जेई एंड ऑल. फ्रेंड्स का डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिएक्शन था कि दे डिडंट न्यू कि आई वाज अ स्टूडेंट हु वाज so much into scoring marks or studying during my studying time in all the first second semesters. और जैसे ही रिजल्ट आता है तो दे वर लाइक कि ऋषभ ने टॉप किया. सो फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर दे स्टार्टेड सिटिंग नेक्स्ट टू मी ड्यूरिंग एग्जाम्स बेसिकली. सो लाइक दे कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड ऑल. और बाकी उनका रिएक्शन काफ़ी नेचुरल होता है, जैसे आपके दोस्त आपकी कोई अचीवमेंट पे करते हैं. एंड यस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक दोस्त पूछते भी हैं फिर कैसे स्टडी करनी है. कोई भी एग्जाम के नियर बाय उनके फ़ोन आ ही जाते हैं डेफिनेटली कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है अपना, तूने क्लासेस अटेंड करी है सही. एक्चुअली वन मोर थिंग, मेरी अटेंडेंस 98% थी डिस्पाइट बीइंग अ डे स्कॉलर. अच्छा. सो लाइक मैं क्लासेस सारी अटेंड करता था. दैट्स व्हाट आई डू. और ब्रेक में आई एंजॉय. भैया यही थी ये वीडियो जिसमें हमने ऋषभ भैया से बात करी और समझा कि कैसे कैसे जो वेज हो सकते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं जो आप ना करें. अब हम भैया को इजाज़त देंगे. Thank you everyone. It was nice to having me with Vansh, and I will definitely, if अगर आप मेरे को कॉलेज में कभी देखें, then you can come up to me and say hi or ask your doubts if you see me in college. और मेरा LinkedIn Vansh description में डाल देगा, so you can connect with me on LinkedIn and you can ask your doubts there also. Thank you everyone. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.